नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। हरियाणा में 23 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन नाइट कर्फ्यू खत्म। जी हां, बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने रेस्टोरेंट, मॉल, दुकानें तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने के समय पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रविवार को हटा लिया और इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि को एक पखवाड़े के लिए 23 अगस्त तक बढ़ा दिया। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी भी हटाई गई है। हरियाणा में पिछले कई सप्ताह से लॉकडाउन चल रहा है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने एक आदेश में कहा कि नए दिशा निर्देश सोमवार को सुबह 5 बजे से प्रभावी होंगे। आदेश में कहा गया है कि मास्क के बिना लोगों को सार्वजनिक या निजी परिवहन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें किसी भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में बिना मास्क के कोई भी सेवा नहीं दिए जाने की नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि उपायुक्त यदि आवश्यक हो सीआरपीसी की धारा 144 सभा पर रोक लगाने का आदेश के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या लग रहा है कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है? इसमें आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। खाते में आएंगे 2000 रुपए। जी हां, बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 अगस्त यानी सोमवार को इस योजना की लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपए पहुंच जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी सोमवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। केंद्र की ओर से यह रकम किसानों के खाते में 3 बार में ट्रांसफर की जाती है। योजना के तहत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए में अधिक की राशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या पिछला किश्त मिला था? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विधेयकों को पारित कराने के खिलाफ एकजुट होगा विपक्ष। मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं। जी हां, आपको बता दें कि मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्ष पेगासस जासूसी कांड पर बहस की मांग का अपना रुख नहीं बदलेगा और दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों को बिना चर्चा आनन फानन में पारित कराए जाने को भी मुद्दा बनाएगा। विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया है कि संसद में विपक्षी आवाज की हो रही अनदेखी के साथ विधेयकों को पारित कराने के सवाल को विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। संसद में पेगासस पर अपनी बात रख पाने में नाकाम रहे विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त वीडियो जारी कर साफ संकेत दिया है कि बीते 14 दिनों में पेगासस कांड पर दोनों सदनों में जारी गतिरोध अगले हफ्ते भी थमने वाला नहीं है। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड मानसून सत्र के पहले दिन से ही उठा रहा है। बीते 3 हफ्ते से एकजुट विपक्ष के हंगामे में चलते संसद की कार्यवाही
कार्रवाई लगातार बाधित रही है। संसद में विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने आगे की रणनीति को लेकर कहा कि पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं का मानना है कि असल में सरकार गतिरोध को तोड़ना ही नहीं चाहती, वह पेगासस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संसदीय परंपरा की गंभीर अनदेखी कर हंगामे और अव्यवस्था के बीच औसतन 5 मिनट में विधेयक पारित करा रही है। ऐसे में संवैधानिक मर्यादा पर हो रहे प्रहार का मसला राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाए, इसको लेकर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। 15 अगस्त से शुरू होंगी मुंबई लोकल, दोनों डोज ले चुके लोगों को ही सफर की अनुमति। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की है कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के लिए छूट पर विचार कर रही है। मैंने उद्योगों से कार्यालय के समय को कम करने के लिए कहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम अभी कुछ ढील दे रहे हैं, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें फिर से लॉकडाउन का सहारा लेना होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कोविड की एक और लहर को आमंत्रित ना दें। मुंबई में एक लोकल ट्रेनें उन लोगों के लिए 15 अगस्त से शुरू होंगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, और हम एक ऐप लॉन्च करेंगे जहां लोग अपडेट कर सकते हैं कि उन्होंने दोनों खुराक ली है, और जब उन्होंने अपनी दूसरी खुराक ली है, लोग या तो ऐप से या कार्यालय से पास ले सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल ऐप के जरिए यात्री ट्रेन का पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे शहर के नगर पालिका वार्ड ऑफिस के साथ साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर, रेस्टोरेंट और बार को लेकर कल कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। मुंबई के उपनगरीय रेलवे में कोविड कॉल के दौरान आम यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई ट्रेवल बॉडी और नागरिकों ने बार बार लोकल ट्रेन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद हम मॉल, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ के बारे में छूट की घोषणा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्राइवेट ऑफिसों से अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यालयों के समय को कम कर दें। हमें तीसरी लहर की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ जगहों पर ढील देने का फैसला किया है, लेकिन अगर राज्य में कोरोना की संख्या दोबारा बढ़ती है तो तालाबंदी की जाएगी। राहुल गांधी का ट्विटर लॉक करने पर भड़की कांग्रेस, फिर से विक्टिम के परिजनों की फोटो शेयर कर किया चैलेंज। जी हां, बात करें कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर लॉक कर दिया गया है। अब इस मामले पर कांग्रेस ने ट्विटर पर गुस्सा निकाला है। राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी रेप पीड़िता की पहचान उजागर करते हुए रविवार को ट्विटर इंडिया को उसका अकाउंट लॉक करने की चुनौती दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्विटर पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कई ऐसे अकाउंट को साझा किया है जिस पर रेप विक्टिम के परिजनों की फोटो शेयर की गई है। कांग्रेस के ट्वीट कर लिखा है कि ट्विटर इंडिया हमारा भी अकाउंट लॉक कर दो, हम आपको चुनौती देते हैं। न्याय के लिए लड़ने और सच को उजागर करने से हमें कुछ नहीं रोक सकता। इसके साथ राहुल गांधी के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें रेप विक्टिम के परिजन दिख रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ट्विटर ने लॉक किया गया है। इसके साथ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक हैशटैग भी चलाया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि वह मोदी जी 2 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली की अबोध बेटी से मुलाकात कर मां बाप की फोटो ट्विटर पर लगाएं तो सही। भाजपा की पूर्व सांसद व एससी आयोग की मेंबर 3 अगस्त को मां बाप की फोटो ट्विटर पर लगाए तो ठीक, और राहुल गांधी जी बेटी के लिए न्याय मांगे तो अपराध। इसके साथ उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने की बजाय हमदर्दी व न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। मोदी जी ट्विटर को डराकर राहुल गांधी का अकाउंट बंद कराकर भी बेटी से न्याय की आवाज नहीं दबा पाएंगे। ट्विटर को दबाएं या एफआईआर दर्ज कराएं, न्याय देना ही होगा। कोविन के हुए मुरीद शशि थरूर, कहा कोई शक नहीं मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया। जी हम बात करें कि देश में पहले से कोरोना मरीजों की संख्या जरूर घटी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से पूरी कोशिश यही है कि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, और इसी दिशा में वो दिन रात काम कर रही है। सरकार की इस कोशिश की तारीफ अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी की है। आमतौर पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करने वाले शशि थरूर ने ट्वीट करके मोदी सरकार और कोविन की तारीफ की है।
तो दोस्तों, शशि थरूर की बातों से आप सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 9 अगस्त से 10वीं और 12वीं तक कक्षा के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने रविवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल 9 अगस्त से आंशिक रूप से फिर से खुल सकते हैं। DDMA ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सोमवार से 10वीं और 12वीं के छात्र काउंसलिंग, मार्गदर्शक और अन्य क्रियाकलापों समेत एडमिशन की गतिविधियों के लिए अपने स्कूलों में जा सकेंगे। ये निर्णय छात्रों के एडमिशन और बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक्टिविटी के लिए लिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए 9 अगस्त से दिल्ली आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे। छात्र प्रवेश संबंधी कार्यों के लिए अपने स्कूलों का दौरा कर सकते हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित परामर्श, मार्गदर्शन और व्यवहारिक गतिविधियां शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि कोविड नियमों का पालन किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, दिल्ली की तरह हर राज्य में स्कूल अब खुल जाने चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। भूपेश बघेल ने कहा 2023 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन का लक्ष्य। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के संचालक श्री भरत लाल, सुश्री रूपा मिश्रा और श्री अमित शुक्ला, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धांत कोमल सिंह परदेसी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की बैठक में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इस मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से जल की आपूर्ति की जानी है। इस मापदंड को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की नरवा विकास योजना ने वाटर रिचार्जिंग का काम बड़े पैमाने पर किया रहा है और पिछले 2.5 वर्षों में वन विभाग तथा जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के समन्वय से किया जा रहे वाटर रिचार्जिंग के कार्य से कई क्षेत्रों के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नया और पिछड़ा राज्य है, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए केंद्रांश की राशि 50% से बढ़ाकर 75% की जानी चाहिए। मॉडल ने कोर्ट से कहा राज कुंद्रा का साथ देने के लिए किया जा रहा था टारगेट। मुंबई पुलिस ने 15 लाख घूस मांगी थी। जी हां, आपको बता दें, एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ शुरुआत से ही राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी केस में सपोर्ट करती आई हैं। गहना वशिष्ठ ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि मुंबई पुलिस का पर्दाफाश करना और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का समर्थन करने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। गहना वशिष्ठ पर भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में मामला दर्ज किया है। गहना वशिष्ठ इस केस में 5 महीने जेल में भी रह चुकी हैं। गहना वशिष्ठ की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील कुमार ने शुक्रवार 6 अगस्त को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने बयान दिया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि गहना वशिष्ठ ने एक महिला को हॉट शॉट्स ऐप के लिए एक अश्लील फिल्म शूट करने के लिए मजबूर किया था। हॉट शॉट्स ऐप राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट को गहना वशिष्ठ की ओर से पेश वकील सुनील कुमार ने बताया कि गहना वशिष्ठ ने मुंबई पुलिस का पर्दाफाश किया था। गहना वशिष्ठ ने खुलासा किया था कि कैसे उन्हें गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मियों ने उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में गहना के वकील ने बताया कि पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा का सपोर्ट करने के लिए जबरन गहना को फंसाया गया है और निशाना बनाया गया है। इस सरकारी योजना से किसानों को मिल रहा सस्ते ब्याज पर लोन का फायदा, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पेशे से किसान हैं और सस्ते दर पर लोन लेना चाहते हैं तो पीएम किसान योजना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को बेहद ही कम और सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराती है। आप इस सस्ती लोन सुविधा का लाभ सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए उठा सकते हैं। इस योजना की
की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किसानों को सस्ते और कम दर पर लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यदि आप भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी नजदीकी शाखा के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको लोन लेने के लिए मात्र 3 तरह के दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फोटो शामिल है। साथ ही एक शपथ पत्र लगता है जिसमें यह बताना होता है कि आपने किसी बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाकर KKC फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसे प्रिंट करा के अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जमा कराना होगा। तो दोस्तों, सरकार की इस योजना से क्या किसानों को इससे लाभ होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं जान लेते क्या है देश भर में आज सोने चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 47,315 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 126 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 66,575 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों, मैं जान लेते हैं देश भर मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी है। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो वहीं दिल्ली में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद यहां मानसून कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे 8 अगस्त को इन इलाकों में व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।